आइए आज द लास्ट लेसन पार्ट का अध्ययन करते हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड का पहला पार्ट है। इसके लेखक है अल्फॉन्स डॉडेट। इस पार्ट में क्या है कि अल्फॉन्स डॉडेट अपने स्कूल डेज के बारे में बताए हैं। तो इसमें जो है एक युद्ध हुआ था और वो 1870 में हुआ था, 70 से 71 में। उसमें प्रूसिया और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें प्रूसिया के लोग जो है जीते थे, फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिए थे। तो फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा सिखाई जा रही थी उसका प्रभाव ये पड़ा था कि फ्रेंच भाषा को वो डिसकंटिन्यूड कर दिए, अव्यवस्थित कर दिए। यहाँ पर फिर जर्मन भाषा वो लोग सिखाएंगे। लेखक लास्ट लेसन पार्ट नाम जो है तो इसलिए है क्योंकि उस दिन फ्रांस भाषा पढ़ाने का अंतिम पार्ट था। उसके बाद उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी क्योंकि फ्रांस के सभी टीचरों को क्या छुट्टी कर दिया जाएगा, स्कूल से रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये सब इसमें कहानियाँ हैं। चलिए देखते हैं, शुरू से देखते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए क्योंकि अब नया सिलेबस है और इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। पहला है इसमें पैराग्राफ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। लेखक कह रहे हैं, लेखक अपने बारे में बताएं, ऑटोबायोग्राफी है, उनकी लाइफ की कहानी है स्कूल डेज की। क्लियर? तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा था। स्टार्टेड फॉर माने चल पड़ना या रवाना होना। वेरी लेट माने बहुत देर से, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह। उस सुबह मैं स्कूल बहुत देर से चल पड़ा था, बहुत देर से रवाना हुआ था। मतलब घर से स्कूल जाने के लिए लेखक उस सुबह रवाना हुए थे लेकिन बहुत देर से। ठीक, अब उसका कारण भी बताएंगे क्यों देर से। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं ग्रेट माने अत्यधिक, ड्रेड माने भय, और मुझे अत्यधिक भय था या डर था। ड्रेड मीन्स भय या डर, ऑफ स्कोल्डिंग माने डांटे जाने का, और मुझे उस दिन डांटे जाने का अत्यधिक क्या था, भय था। लेखक स्कूल के लिए चल पड़े थे जब, लेकिन इनको डांटे जाने का भी स्कूल में क्या था, डर था। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए डर था बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। तो लेखक के टीचर का क्या नाम था, एम हैमल। क्लियर? ये सब जानते रहो। एम हैमल ने कहा था इनसे, लेखक किससे, यानी लेखक जब छोटे थे, स्कूल बॉय थे, इनसे कहा था कि पार्टिसिपल पर तुमसे कल क्या क्या किया है, तुम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। और इनको तैयार तो था नहीं पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल आपके सिलेबस में भी है ना, सिंथेसिस में है पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, तो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने के लिए एम हैमल ने कहा था। एंड लेखक करें, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी अबाउट देम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता था, तनिक भी शुरुआती जानकारी भी हमको नहीं थी। फर्स्ट वर्ड पहला अक्षर भी नहीं जानता था, मतलब थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं था। चलिए फिर से बता दे रहे हैं सेंटेंस इसको। आप लोग मीनिंग पर ध्यान दीजिए ना, सोचिए किताब में हिंदी लिखा गया है राजू प्रकाशन में, क्योंकि लिखा गया तो लिखा रहने दो, अपने हिसाब से मीनिंग पे ध्यान दो, अर्थ अपने आप निकाल लोगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ था या चल पड़ा था। एंड या स्टार्ट माने क्या था, शुरू करना, अपनी यात्रा को शुरू किए थे, नहीं चल पड़ा था, स्कूल के लिए रवाना हुआ था। तो मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ था। एंड वाज इन ग्रेट फियर ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे उस दिन डांटे जाने का अत्यधिक डर था। स्पेशली बिकॉज मीन्स विशेष रूप से इसलिए क्योंकि, स्पेशली माने विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था, मतलब कि लेखक कह रहे हैं, मेरे अध्यापक एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल माने होता है विशेषण क्रिया या कृदंत। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था, मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था मुझे, तनिक भी ज्ञान नहीं था। फर्स्ट वर्ड माने पहला अक्षर अर्थात प्रारंभिक ज्ञान, इनिशियल नॉलेज, स्टार्टिंग नॉलेज। क्लियर? अगला सेंटेंस है, फॉर ए मोमेंट माने एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का। लेखक कह रहा है कि मैं एक क्षण के लिए तो यह सोचा कि मैं घर से कहीं पर भाग जाऊं। कहाँ से भागेंगे, अभी घर पर ही हैं, तो घर से कहीं पर रनिंग अवे माने भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डेज, और दिनों को बिताऊं, आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर, मतलब वही घर के बाहर, और अपने दिन को घर से बाहर कहीं बिताऊं। होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सोचेंगे कि कहीं घर से बाहर ही जाके टाइम बिताएंगे,
तो फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं घर से बाहर भाग जाने का और अपने समय को घर से बाहर ही बिताने के बारे में सोचा। डोर्स मतलब यहाँ घर से, दरवाजे से बाहर मतलब अपने घर से बाहर चले जाने का और वहीं समय बिताने के बारे में सोचा। ये सोचे कि आज पूछेंगे स्कूल काकरे जाएं, क्यों जाएं, अब चलो घर से बाहर ही कहीं जा रहे हैं, घूमेंगे टहलेंगे, कहीं अपना समय बिताएंगे, फिर चले आएंगे घर। इट वाज, करें कि यह दिन था, इट वाज मतलब यह था मतलब वह दिन था जिस दिन की बात कर रहे हैं। सो वार्म, वार्म मीन्स गर्म, सो ब्राइट माने चमकीला, यह दिन बहुत गर्म और चमकीला। सो मीन्स इतना भी होता है, बहुत भी होता है, क्लियर। दिन बहुत गर्म और चमकीला था, तो मतलब धूप वगैरह खिली थी, चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द उड्स, एज माने होता है किनारा या छोर, उड्स माने होता है जंगल, क्लियर। पक्षियाँ जंगल के छोर पर क्या कर रहे थे, चहचहा, कोई जंगल है उसी के किनारे पर साइड में जो है चहचहा रही थी। तो उड में जब यस जुड़ जाता है ना तो उसका अर्थ होता है जंगल भी होता है, क्लियर। तो पक्षियाँ जो है जंगल के किनारे पर या जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले, ठीक है, फील्ड मीन्स मैदान, और कह रहे हैं खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, सामिल माने होता है आरा मशीन, आरा मशीन के बैक में होता है पीछे, क्लियर। तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, देखिए, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में। द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन माने प्रूसिया के, सोल्जर्स माने सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग माने होता है युद्ध अभ्यास करना, युद्ध करने के लिए जो अभ्यास करते हैं उसको ड्रिलिंग कहते हैं। और प्रूसिया के हाँ, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर, इट वाज ऑल माने यह सभी था, मच मोर माने और अधिक, टेम्पटिंग माने आकर्षक, यह सभी और अधिक क्या था, आकर्षक था या मनमोहक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से, यह सभी पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से भी और अधिक क्या था, आकर्षक और मनमोहक, ठीक है। टेम्पटिंग माने आकर्षक कर दो या मनमोहक कर दो। कहने का मतलब ये है, लेखक कहना ये चाहते हैं कि जो सैनिक लोग अभ्यास कर रहे थे उसको देखना और पक्षी चहचहा रहे थे उनके खाने को सुनना, ये सभी हमारे लिए इसको हमें ज़्यादा मज़ा आता था, इसमें आकर्षक करता था, मन को मोहता था को जितना कि पढ़ाई लिखाई। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, या पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से और अधिक क्या था, मेरे लिए आकर्षक था या मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ माने शक्ति, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, मुझ में शक्ति भी थी। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने तो विरोध करना, ठीक है, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। विरोध, रेसिस्ट मीन्स विरोध करना या रोकना, यानी अपने मन को रोकना, जो हमारा मन कह रहा है कि पढ़ने ना जाऊँ, इन सभी को देखूँ, तो उसको रोकने की मेरे पास क्या थी, शक्ति थी, अपने मन को रोकने की, क्लियर। मन का कहा हुए बात का विरोध करने की शक्ति थी मेरे पास। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड माने होता है जल्दबाजी से, हरीड ऑफ मतलब चल पड़ा, स्कूल माने स्कूल, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तुरंत क्या किया, जल्दी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मतलब अपने मन को समझाए नहीं, मुझे पढ़ना ही चाहिए। अंत में निष्कर्ष पर पहुँचे लेखक कि हम भी स्टूडेंट है, हमारा कर्तव्य है स्कूल जाना, ये सैनिकों के अभ्यास को देखना और पक्षी को जगा रहे हैं, ये सभी को देखना हमारे लाइफ का पर्पज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस जो मन इनका डाइवर्ट हो रहा था उसको विरोध करने की इनके अंदर शक्ति थी, इसीलिए स्कूल चल पड़े। बात समझ में आया? तो ये था पहला पैराग्राफ। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे अगला पैराग्राफ है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। अब लेखक जा रहे हैं स्कूल, तो फिर पहले टाउन हॉल से होकर जाएंगे। व्हेन आई पास्ड, पास में होता गुजरा, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल माने टाउन हॉल से, टाउन हॉल मतलब होता सभागार, जब मैं सभागार से होकर गुजरा। देयर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पर एक भीड़ भाड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड माने होता है सूचना पट, तो वहाँ पर सूचना पट के सामने क्या थी, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स माने पिछले 2 सालों से। ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे, वहीं से मतलब उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे, वहाँ पर लिख दिया जाता था सारे बुरा समाचार। क्लियर? अब कौन कौन से समाचार आते थे देखिए, उसको भी बताया गया आपको। बुरे समाचार में कौन कौन समाचार आते थे।
द लोस्ट बैटल, पहला है खोया, लोस्ट माने हारा, हारना, बैटल्स माने युद्ध, मतलब युद्ध को हारने के समाचार, क्लियर, या हारे हुए युद्धों के समाचार। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता है सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, क्लियर। यहाँ ड्राफ्ट माने होता है सेना में जो भर्ती का कानूनी आदेश होता है उससे संबंधित समाचार। तो सेना में आदेश कानूनी भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। और क्या, द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, आर्डर माने होता है आदेश, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर माने होता है सेना अधिकारी, और सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी अधिकार, क्लियर। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर माने सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड हाँ, ये सभी पिछले 2 सालों से वहीं उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं माई थॉट में सोचा, टू माई सेल्फ माने स्वयं से, स्वयं से मतलब अपने मन से सोचा, मैं अपने मन में सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैं बिना रुके हुए अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, क्लियर। लेखक अब सोचे कि इतने बुरे समाचार तो इस बुलेटिन बोर्ड से आए हैं, अब आज भी लगता है कोई बुरा समाचार ही यहाँ पर होगा, आज क्या बुरा समाचार हो सकता है। तो बाद में तब इनको पता चलेगा कि हाँ अब लास्ट दिन है, लास्ट लेसन है, ये सभी समाचार भी इनको मिलेंगे, क्लियर। तो इनके लिए बुरा ही समाचार था कि पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कह रहे हैं व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, मैटर मामला या बात, क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट, और तब मैं, एज आई हरीड, हरीड मतलब जल्दबाजी से जाना, जल्दी से जाना, एज फास्ट माने उतना तेज, तब मैं जल्दबाजी में उतना तेज गया, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने होता है लोहार, ब्लैक स्मिथ माने लोहार, हाँ वाक्टर उसका नाम है, ठीक है, जो लोहार है उसका नाम वाक्टर है, मतलब वाक्टर नामक लोहार। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पर था अपने, अप्रेंटिस माने होता प्रशिक्षु, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन को पढ़ रहा था, बुलेटिन बोर्ड को पर लिखे समाचार को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, ठीक है, तो कॉल्ड आफ्टर मी मतलब वह मुझे, कॉल्ड माने बुलाना होता है, आफ्टर माने पीछे, वह पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे भी होता है, ठीक, वह मुझे पीछे से ही क्या किया, बुलाया। कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मुझे पीछे से बुलाया। फिर कहा कि डोंट गो सो फास्ट, वो लोहार जो है लेखक से क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब माने होता है बॉय, लड़के, कहा कि लड़के इतना तेज मत जाओ, सो फास्ट माने इतना तेज, बब में से होता लड़के, बॉय, ठीक है। तो कहा कि बच्चे या लड़के इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, गेट माने यहाँ पहुँचना होगा, प्राप्त करना नहीं होगा, पहुँचना, क्लियर। यू विल गेट, गेट मीन्स पहुँचना भी होता है, तो तुम पहुँच जाओगे टू योर स्कूल, अपने स्कूल, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम माने तो ढेर सारा समय, तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, प्लेंटी ऑफ माने ढेर सारा या बहुत सा, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो वही कहा कि वाक्टर नामक लोहार जो था ब्लैक स्मिथ, उसका कहा लेखक को कि तुम बहुत तेज ना जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, बहुत परेशान ना हो, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ये दूसरा पैराग्राफ स्पीडली। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से होकर गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तब मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट के सामने एक विशाल क्या थी, एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे। जैसे कौन कौन से बुरे समाचार, लोस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों का समाचार, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट द सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, इसका मतलब होता है सेना अधिकारी के, ठीक है, आदेशों से संबंधित अधिकार। देखिए फिर से बताया कौन कौन से अधिकार, एक पहला तो लोस्ट बैटल्स है, लोस्ट माने हारा हुआ, यानी हारे हुए युद्ध का समाचार। देखिए हाँ कौन कौन से बुरे समाचार थे, द लोस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, हारे हुए युद्ध के समाचार। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार।
फिर आगे करेंगे ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। इसका मतलब होता है सेनाधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। कमांडिंग ऑफिसर माने होता है सेनाधिकारी, उसके आदेश से संबंधित। ऑर्डर्स माने आदेशों, दी ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। ये सभी समाचार आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और कह रहे कि और आज मैं अपने मन में यही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं अपने आप से सोचा, मतलब अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या बात, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट, और तब मैं जैसा कि हरीड जल्दबाजी से, हरीड बाई एज फास्ट, उतना तेज़ी से जल्दबाजी से गया, एज आई कुड गो, जितना मैं जा सकता था उतना तेज़ी से जा गया। तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर नामक का जो लोहार था, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो उस समय अपने अप्रेंटिस प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से क्या किया, बुला लिया। फिर कहा डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। ठीक, तो इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अभी आपको पैराग्राफ एक एक दो पैराग्राफ डेली पढ़ाया जाएगा, बाद में हम इसकी एक मास्टर वीडियो बना देंगे पूरे पाठ का एक साथ, तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।